हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, हीटिंग इफेक्ट एंड एवरीथिंग। सो टुडे वी स्टार्ट विद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का और मैग्नेटिज्म का कोई रिलेशन है या नहीं। सो फॉर दैट व्हाट विल डू, विल चेक आउट दिस एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी सेज दैट कि हमने एक सर्किट सेटअप किया हुआ है एंड इस सर्किट सेटअप में एक आसपास नीडल रखा हुआ है. So whenever we switch on the current, we see that the needle is deflected. Deflected मतलब ओरिजिनल पोजीशन ये है नीडल का. डिफ्लेक्शन मतलब जो चेंज हुआ है, जब झटका लगता है जैसा नीडल मूव होता है ना, जैसे आपने वजन का कांटा देखा रहेगा तो व्हेन यू स्टैंड तो कैसे वो नीडल एकदम से मूव होने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन. सो इवन ओवर हियर व्हेनेवर यू पास द करंट, यानी जब भी प्लग की ऑन करते हो करंट फ्लो होना शुरू होता है, वी ऑब्जर्व अ डिफ्लेक्शन. द नेक्स्ट डायग्राम शोज दैट कि हमने अभी क्या किया हुआ है. पहले अगर देखो तो करंट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, मतलब करंट ऐसे फ्लो होता था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. नेक्स्ट साइड में हमने डायरेक्शंस बदल दिए, पॉजिटिव ये साइड पे, नेगेटिव ये साइड पे, तो विच मीन्स द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व इज, जब पॉजिटिव यहाँ पे था तो डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा था, जब पॉजिटिव साइन यहाँ पे है यानी करंट का डायरेक्शन बदला तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल गया, which means the direction of current is directly proportional to the डिफ्लेक्शन. यानी करंट का डायरेक्शन चेंज करते हो तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी अपने आप चेंज होता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, इट शोज दैट जब जब करंट फ्लो होता है तब तक ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ दिस करंट देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज डेवलप्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड दिस मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड. तो करंट का और मैग्नेटिज्म का कोई इफेक्ट, सॉरी कोई रिलेशन जरूर है. दैट इज व्हाट दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स. द नेक्स्ट एक्टिविटी सेज दैट कि ऐसा सर्किट सेटअप करना है एंड वी हैव टू टेक अप कार्डबोर्ड जिसपे हमको आयरन फाइलिंग्स थोड़े स्प्रिंकल करने हैं. सो आयरन फाइलिंग्स जब हम स्प्रिंकल करते हैं तो वो हम रैंडमली स्प्रिंकल करते हैं, तो वो कैसे भी किसी भी शेप में होते हैं और एक दूसरे पे ऐसे गिरे होते हैं. But what we observe is, as soon as we start current and it flows to the circuit, the iron filings automatically अपने आप को ऐसे सर्कुलर शेप में एडजस्ट करती है. वापस स्विच बंद करो, वापस उसको तहस नहस करो, रैंडमली पुट अप करो, वापस स्विच ऑन करो, अगेन द आयरन फाइलिंग्स अपने आप को ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंज करती है. सो व्हाई दैट हैपेंस? That is because this current carrying conductor produces a magnetic field. और ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है पूरा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जनरेट होता है. Now the question is, how do we find that what direction the magnetic field is generated? तो उसके लिए अपने पास है right hand thumb rule. The right hand thumb rule says that hold a pen और अ पेंसिल सच दैट कि वो जो पेन का पॉइंट है उस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करना चाहिए. तो अगर ऐसा सेटिंग होने के बाद इट सेज कि अगर जो थंब का डायरेक्शन है विच इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, यानी ये पॉइंट, अगर ये आपका करंट का डायरेक्शन है तो फिर ये जो फोल्डिंग फिंगर्स होते हैं वो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है. which simply says if your current का direction is like this, that is pointing towards your thumb, then ये जो folding fingers है that is your magnetic field का direction. So that is अपना right hand thumb rule. प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. The right hand thumb rule starts from here. It says, imagine that you have hold a current carrying conductor in your right hand in such a way that your thumb points in the direction of the current. Then turn your fingers around the conductor. The direction of the fingers is the direction of the magnetic lines of force. Now, magnetic lines of force क्या होता है? जब भी कोई मैग्नेट होता है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड आता है इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये 3 लाइंस ऑफ फोर्स है कि वो मैग्नेट्स के इफेक्ट्स है कि वो मैग्नेट का फील्ड है. सो दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि हर एक मैग्नेट के पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सच दैट
The magnetic lines of force are always said to move from north pole to south pole. मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर it will move from south to north. ये याद रखना. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का अपना प्रॉपर्टीज होता है कि वो कोई भी दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉपरली कर्व्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं. These lines of force are close to each other at the center and then it moves far away. यानी जहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के बहुत नजदीक है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, एंड जहाँ पे ये लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत कम रहेगा. Now, it says magnetic field produced by a current carrying conductor in a circular loop. Circular loop मतलब ये continuous. Loop का मतलब होता है something which is continuous, which never ends. So, this experiment says that जैसे ही हम current on करते हैं, current flow होना start होता है from positive to negative terminal. तो ये रहा current यहाँ से ऊपर जाता है. This circular loop पे हर point पे current जाता है. So, every point becomes your magnetic field. Sorry, just a second. So I was telling कि every point on the circle is your magnetic point. So हर point पे एक magnetic field develop होता है. So if you consider this point P and you consider this point Q, suppose, तो ये हर point पे magnetic field generate होगा such that कि वो lines इतने broad हो जाएंगे, इतना effect produce करेगा कि एक point ऐसा आएगा जब ये line और ये लाइन यानी P का लास्ट लाइन और Q का लास्ट लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल लगेगा एक दूसरे. वो पैरेलल होता नहीं है बट वो ऑलमोस्ट पैरेलल लगता है. सो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप सेज दैट कि अगर ये पॉइंट ऑफ करंट है, अगर हमने ये पॉइंट P कंसिडर किया करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा. यू कैन लुक एट दिस एरोस, इट इज गोइंग लाइक दिस. और अगर हमने पॉइंट Q पे कंसिडर किया तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा होगा. You can look at these arrows as well. So इस एग्जाम्पल में या इस एक्टिविटी में हम ये सीख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने करंट अज्यूम किया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा. तो इस पे हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे. तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है. सिमिलर एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू सी फॉर अ सोलोनॉइड. सोलोनॉइड का मतलब होता है एक कंडक्टर पे जिसपे हमने कॉपर कॉइल बाउंड करके रखा है, बिकॉज ऑफ विच टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. The solenoid is used in all experiments where we need temporary magnetic field. So this is the north pole, this is the south pole. As I always mention कि हर magnet के poles होते हैं north pole and south pole. The current moves from north pole to south pole outside the magnet, and under it will always move from south to north. तो इट सेज कि मैग्नेटिक सोलोनॉइड के थ्रू भी अगर करंट पास किया तो इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड सच दैट दोनों साइड पे द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड विल बी इक्वल एंड विल बी वेरी इफेक्टिव. सो टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड जब भी चाहिए रहेगा किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो थ्रू सोलोनॉइड वी कैन अचीव दैट.